सो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल डिस्कवर एड्यू। आई एम लोलेश हेयर। और भाई मैं आप सभी के लिए ला चुका हूँ चैप्टर 1 का क्लास 11 का वन शॉट। और भाई जिसने अब तक चैप्टर 3 की वीडियो नहीं देखी है यार, क्या कर रहे हो, जल्दी जाओ। प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस का एकदम मस्त बढ़िया सा वन शॉट तैयार करके मैंने आपके लिए रखा है। तो भाई जाके उसे देखो और अपना चैप्टर कंप्लीट करो। और ये आपके लिए एक और चैप्टर आ चुका है, आपका पहला चैप्टर वैल्यूएशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। तो चलिए भाई लोगों, इसको स्टार्ट करते हैं। और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा भाई, पहली बार आया तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ के लिए आगे भी सभी चैप्टर के आपके वन शॉट आने वाले हैं। तो चलिए गाइस, हम अपने पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं, इवैल्यूएशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। तो भाई पहले यहाँ पे आ जाता है कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। तो भाई कंसेप्ट ऑफ बिजनेस देख लीजिए यहाँ पे क्या है। कंसेप्ट ऑफ बिजनेस, द टर्म बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड बिजी, दस बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी। भाई देखो, जो बिजनेस वर्ड आया है वो आया है वर्ड बिजी से, और जिसका मतलब होता है बिजी रहना। और आप पूछ रहे हो सर बिजी बिजी रहने का मतलब क्या, कैसे रहना। मैं आपसे फ़ोन पर बिजी रह रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो क्या मैं बिजनेस कर रहा हूँ? नहीं, ऐसे बिजी थोड़ी रहना है। बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज। दो तीन शब्दों की बहुत अहमियत है यहाँ पर। सर कौन से दो तीन शब्दों की अहमियत है? ऑक्यूपेशन, एक ऑक्यूपेशन की, एक रेगुलरली की, एक परचेज प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड एंड सर्विसेज, और लास्ट में अर्निंग प्रॉफिट्स। ठीक है भाई, तो ये है यहाँ पे इन चीज़ों का महत्व है। बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज्ड इन एक्टिविटी रिलेटेड टू परचेज प्रोडक्शन। भाई रेगुलरली लोग, एक ऑक्यूपेशन है बिजनेस जिसमें पीपल क्या करें, रेगुलरली एंगेज रहें, व्यस्त रहें, किस में, एक्टिविटीज़ में, किससे रिलेटेड, परचेज से प्रोडक्शन से, एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और सेल करें किसकी, गुड्स और सर्विसेज की, विद द एम टू अर्निंग प्रॉफिट्स। अगर भाई कोई बंदा चैरिटी के लिए कोई काम कर रहा है, सोशल वर्क के लिए कोई काम कर रहा है, तो बिजनेस नहीं है। आपने बड़े बड़े वो देखेंगे बिजनेस टाइकून, जैसे टाटा हो गए, बिरला हो गए, अंबानी हो गए। तो बिजनेस का को मेरे को लगता है यहाँ से कुछ मतलब समझ आ गया होगा। बिजनेस कहाँ से, बिजनेस ड्राइव्ड हुआ है वर्ड बिजी से, जिसका मतलब बिजी रहना। बिजी कैसे रहना है? एक ऑक्यूपेशन है, पीपल रेगुलरली इंगेज रहते हैं किसमें, एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू परचेज प्रोडक्शन सेल्स ऑफ गुड एंड सर्विसेज विद द व्यू टू अर्निंग प्रॉफिट। यहाँ से आपको 5 कैरेक्टरिस्टिक भी मिल रही है बिजनेस की। बिजनेस क्या है? एक ऑक्यूपेशन है जिसमें पीपल क्या करते हैं, रेगुलरली इंगेज रहते हैं, परचेज प्रोडक्शन होती है, सेल्स हो सकती है, किसकी, गुड्स की हो सकती है, सर्विसेज की हो सकती हैं, और पांचवा अर्निंग प्रॉफिट्स। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। अब आ गया है हमारे आगे प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या है भाई? प्रोफेशन मैं बताता हूँ आपको। अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी, आपकी बुक में भी होगा, ये देख लेना। प्रोफेशन इज दैट ऑक्यूपेशन विच इन विच वन प्रोफेसेस टू हैव एक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड नॉलेज। भाई प्रोफेशन वो ऑक्यूपेशन है जिसमें किसी बंदे को एक स्पेशल नॉलेज होती है उस अपने काम के बारे में, और उसका इस्तेमाल करता है किसी को इंस्ट्रक्टिंग करने के लिए, गाइड करने के लिए, और एडवाइस करने के लिए। इन तीन चीज़ों के लिए वो काम करता है। मेनली प्रोफेशन है क्या? प्रोफेशन एक ऐसा बिजनेस है जिसमें उस बंदे को स्पेशल नॉलेज होती है, और स्पेशल नॉलेज के लिए प्रोवाइड करता है, अब अपने स्पेशल स्किल को प्रोवाइड करता है लोगों को, इन रिटर्न ऑफ सम फीस लेता है भाई प्रोफेशन। अब एम्प्लॉयमेंट की बात कर लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड रिसीव्ड रेम्यूनरेशन इन ल्यू देयरऑफ। एम्प्लॉयमेंट एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी भाई वो होती है जिसमें एम होता है हमारा पैसे कमाने का, पैसे कमाने के एम से की जाती है। ठीक है, तो अर्निंग प्रॉफिट्स एम होता है, इसका भी प्रॉफिट अर्न करने का एम होता है। अंडर विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड रिसीव्ड रेम्यूनरेशन इन ल्यू देयरऑफ। भाई इसमें पीपल लोग काम करते हैं दूसरों के लिए, और रेम्यूनरेशन को सैलरी और वेजेस के रूप में रेम्यूनरेशन मिलता है। और जो वो काम करते हैं, लीव का मतलब यहाँ पे काम है जो उनका, वो काम करते हैं। और रेम्यूनरेशन का मतलब हो गया सैलरी, वेजेस जो हमें मिल रही है। तो भाई यहाँ पर राइटिंग सही नहीं आ रही, सैलरी लगा लो, वेजेस लगा लो, जो आपको लगाना है लगा लो। यही दो चीज़ें होती हैं, इन दो चीज़ों के रूप में मिलता है। अब आगे आ जाते हैं इनके बीच का डिफरेंस। तो भाई यहाँ पे डिफरेंस मैंने साइड में लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। और यहाँ पे स्माइली भी है। तो भाई एक स्माइली आप भी कमेंट में भेज देना। बेसिस, तो बेसिस पे हम इनको डिफाइन करते हैं। मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, भाई बिजनेस कब स्टार्ट, बिजनेस कब कैसे चालू होगा? ये स्टार्ट होगा जब एंटरप्रेन्योर डिसाइड करेगा, कंप्लीट कर लेगा लीगल फॉर्मेलिटीज, तब बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा आपका। उसके बाद प्रोफेशन कब स्टार्ट होगा? स्टार्ट आफ्टर गेटिंग सर्टिफाइड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन कंसर्न। अब मान लो जैसे कि किसी CA वगैरह होते हैं, डॉक्टर वगैरह होते हैं, अगर आप CA हो, आपको
ICAI इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया, इसकी वो चाहिए होगी, क्या नाम, सर्टिफिकेट चाहिए होगा इसके द्वारा, वरना आप CA नहीं कहलाओगे। उसके बाद आ जाता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट्स आफ्टर गेटिंग अपॉइंटमेंट लेटर। एम्प्लॉयमेंट कब स्टार्ट होती है भाई? जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको ICAI की फुल फॉर्म पता चली होगी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद आ जाता है रिस्क। रिस्क के बेसिस पे हम इनको कैसे डिफाइन करेंगे अभी बताता हूँ आपको। कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। रिस्क, बिजनेस में क्या है, रिस्क हाई है, जितना बड़ा बिजनेस उतना ज़्यादा रिस्क। प्रोफेशन में डिग्री कम, रिस्क की कम होती है क्योंकि ये फीस लेते हैं जनरली। और एम्प्लॉयमेंट में तो होती है भाई, अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हैं तो आपको सैलरी पक्का देगा ही देगा, आपकी सैलरी परमानेंट है, इसमें कोई रिस्क नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव अर्न प्रॉफिट, अपने लिए प्रॉफिट अर्न करना, अपने एंटरप्राइज को ग्रोथ करना, सर्वाइवल कराना। उसके बाद है प्रोफेशन। प्रोफेशन का एम है सर्विसेज प्रोवाइड करना, मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करके प्रॉफिट अर्न करना, इसका एम है। इसका एम है अर्न इनकम थ्रू सैलरी और वेजेस। तो यहाँ पे सैलरी और वेजेस फिर से आ गया जो मैंने आपको दिखाया था, सैलरी और वेजेस। अब मैं बता देता हूँ आपको ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे नहीं, हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे। ओके ब्रो, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे हम इन्हें डिफाइन कर सकते हैं। अब बिजनेसमैन कैन ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट। अब मान लो कोई बिजनेसमैन है, मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, अपने भाई को बिजनेस दे के जा सकता हूँ कि भाई तू संभाल ले भाई थोड़े दिनों के लिए, तो मेरा भाई बिजनेस संभाल लेगा, तो ट्रांसफ़र कर सकता है मैं इंटरेस्ट। अब प्रोफेशन कैन नो ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट। भाई प्रोफेशन कैसे करेगा ट्रांसफर इंटरेस्ट? अब मान लो कोई डॉक्टर है, वो थोड़ी ना कहेगा अपने बेटे को बेटा आज मैं बाहर जा रहा हूँ और ऐसा करना, इंजेक्शन वगैरह लोगों को तू दे देना। वो पता नहीं किस किस को कहाँ कहाँ कौन कौन से इंजेक्शन दे देगा तो भाई नहीं हो सकता इंटरेस्ट ट्रांसफ़र। और एम्प्लॉय में भी इंटरेस्ट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई बैंक में जॉब करता है और ये कोई अगर वो बैंक में नहीं जा रहा तो किसी और को कह देगा बेटा, अपने बेटे को कह देगा जा बेटा आज तू बैंक में चला जा मेरी जगह, तू काट ली रसीद वगैरह, नहीं हो सकता। पांचवा आ जाता है कोड ऑफ कंडक्ट। तो कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है भाई? इसमें कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, इसमें एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसमें इनकी सर्विस के बारे में होता है, इनकी काम करने के तरीके के बारे में होता है भाई, एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है इनका, ठीक है। इसमें नो हेयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, तो भाई यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है इंस्टेड ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। तो भाई आपको बहुत बढ़िया डिफरेंस इनका समझ आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो चलिए इसी के साथ भाई अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो मस्त स्क्रीनशॉट लो भाई, ये 5 पॉइंट लिख के आओ। अगर 4 नंबर का आता है, 3 नंबर का आता है, जितने का आता है उतने नंबर फुल मिल जाएंगे आपको, इनका डिफरेंस। तो आइए भाई अब हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ देखते हैं कितनी टाइप की हैं और उनको डिफाइन करते हैं। तो भाई ह्यूमन एक्टिविटीज़, यहाँ पे मैं कलर चेंज करता हूँ। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात करते हैं हम। ह्यूमन एक्टिविटीज़ 2 टाइप की हैं, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? इट रेफर्स टू दैट एक्टिविटी विच अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी। भाई वो एक्टिविटी जो किसके ऑब्जेक्टिव के साथ की जा रही हो, पैसे कमाने के ऑब्जेक्टिव के साथ की जा रही हो। अब मान लो क्या नाम, कोई टीचर है, वो टीचर जाता है स्कूल में, तो उसका क्या एम है? तो अर्निंग करने के लिए जा रहा है, अर्निंग मनी कर ले ताकि वो तभी वो स्कूल में जा रहा है। तो भाई इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, एक वर्कर फैक्ट्री में वर्क कर रहा है, किसके लिए? पैसों के लिए। एक टीचर टीचिंग स्कूल, यही एग्जाम्पल हो जाएंगे भाई इसके। अब नॉन इकोनॉमिक की बात करते हैं, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। इट रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज़ विच इज़ अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ गेटिंग साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। तो भाई आपको इस बारे में बता देता हूँ, मन की शांति, यहाँ पे इसका मतलब है ये उन एक्टिविटीज़ कम, ये वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें काम किया जाता है किसके लिए? साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए, ताकि दिमाग को शांति मिले। या आउट ऑफ लव होती है, आउट ऑफ लव होती है, सिंपैथी वगैरह होती है इनमें। तो भाई ये चीज़ें नॉन इकोनॉमिक में आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अ गर्ल हेल्पिंग एन ओल्ड मैन, अ हाउस वाइफ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली। तो भाई ये यहाँ पे आ जाएगा, एक गर्ल कर रही है किसकी मदद? एक बूढ़े आदमी की। और एक हाउस वाइफ खाना बना रही है अपनी फैमिली के लिए। अगर वो रेस्टोरेंट में खाना बना रही हैं तो पैसे के लिए, लेकिन अपनी फैमिली के लिए बना रही है तो क्या हो जाएगी भाई? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यहाँ पे इनका डिफरेंस भी हो गया। तो भाई मैं यहाँ पे इनकी लाइन नहीं मार पाया था, तो ये इनका डिफरेंस हो गया। चलिए आगे चलते हैं। तो आओ भाई, अब ये चीज़ है आपको समझाने की बहुत ज़्यादा। और ये भाई चार्ट मैंने खुद ही बनाया है अपनी कॉपी में, बस जैसे भाई बन नहीं रहा था, कोई नहीं, नोट्स के हिसाब से तो मैंने आपको बना के दिखा दिया है। तो बिज़नेस किस तरह डिफाइन है आज मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल देता हूँ। तो अब दोनों कान खुले कर लो भाई अपने, सारा ध्यान यहाँ लगा दो समझने के लिए। तो भाई बिज़नेस
बिजनेस दो पार्ट्स में डिवाइड है, कॉमर्स और इंडस्ट्री। इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री तीन प्रकार की है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी। ये तो आपको याद ही हो जाएगा। उसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी। प्राइमरी के दो पार्ट्स है, ई जी, इसको आप ऐसे लिख देना, ई और जी, एक्सट्रैक्टिव जेनेटिक, एक्सट्रैक्टिव जेनेटिक। अब सेकेंडरी, सेकेंडरी के दो पार्ट है, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन। अब मैन्युफैक्चरिंग की चार पार्ट है, तो आप इसके कैसे याद करोगे सेकेंडरी इंडस्ट्री को? तो आप यहाँ लिख सकते हो सी एम पास, सी एम पास। हमारे सी एम क्या है जी, यहाँ मेरे से थोड़ी सी गलती होगी, यहाँ डबल ए आएगा, ऐसे याद रखना है आपको। हमारे सी एम क्या है जी, हमारे सी एम अच्छे हैं जी, हमारे सी एम पास है जी। तो बिजनेस के कितने पार्ट्स हैं? इंडस्ट्री, कॉमर्स। इंडस्ट्री में तीन प्रकार के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी। प्राइमरी के दो पार्ट, ईजी, एक्सट्रैक्टिव जेनेटिक। सेकेंडरी के सी एम पास, कंस्ट्रक्टिव, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग के चार पार्ट्स हैं, पी प्रोसेसिंग, एनालिटिकल, असेंबलिंग, सिंथेटिकल। तो भाई टेरिशरी के कोई पार्ट्स ही नहीं है। अब आ जाते हैं हम कॉमर्स के पार्ट पे। तो अब कॉमर्स में क्या है भाई, दो पार्ट में डिवाइड है कॉमर्स भी, एक ट्रेड में और एक ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड क्या होता है हिंदी में? व्यापार। मैं क्या किस कितना सामान बेच रहा हूँ, इसमें खाली व्यापार आता है, कोई चीज़ बेच रहा हूँ, कोई चीज़ खरीद रहा हूँ, तो भाई व्यापार आता है। इसमें बनाने की चीज़ नहीं आती, बनाने की चीज़ आती है इंडस्ट्री में। अब ये भी ट्रेड भी दो प्रकार का होता है, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल के भी दो टाइप है, होलसेल, रिटेल। होलसेल क्या है? अगर आपने यहाँ देखा होगा इंडिया में बहुत जो लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारा सामान एक साथ खरीदते हैं, वो होलसेलर होते हैं। जो बल्क क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, वो होते हैं होलसेलर। और जो रिटेलर होते हैं जिनसे आपको एक पीस में मिल जाएगा, एक शैम्पू चाहोगे वो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ एक शैम्पू आपको नहीं मिलेगा होलसेलर पे, यहाँ तो डब्बे मिलेंगे आपको। उसके बाद एक्सटर्नल में तीन प्रकार के, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड रिपोर्ट। इम्पोर्ट का क्या मतलब है? किसी बाहर देश से सामान मंगाना, क्या हो गया इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होगा भाई, बाहर लेकर दूसरी कंट्री में, फॉरेन कंट्री में सामान का भेजना, एक्सपोर्ट है। उसके बाद एंट्री पोर्ट क्या है? किसी कंट्री से सामान मंगाना। अब मान लो हमने क्या करा, सामान किसी एक कंट्री से, एक कंट्री है ए, उसने सामान मंगाया किसी कंट्री बी से और बेच दिया किसी कंट्री सी को, क्योंकि बी और सी के रिलेशन अच्छे नहीं हैं, इसलिए उसने बी ने कहा, बी ए ने बी से सामान मंगाया और सी को बेच दिया, सी ने ए से कहा होगा, इसलिए। तो भाई ये दो कंट्री के बीच में भी ट्रेड करा देता है, तो उसको कहते हैं एंट्री पोर्ट। अब आ जाते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड पे। तो इसके भी भाई ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या है? जो ट्रेड के बीच में क्या आते हैं? हर्डल्स आते हैं, हर्डल्स। हर्डल्स यार यहाँ पे थोड़ी, जो हर्डल्स आते हैं उनके लिए, तो पहले तो आ जाता है, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ बरो, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग। ट्रांसपोर्टेशन किसकी वो दूर करता है भाई, प्लेस की, एक प्लेस से दूसरे प्लेस, उसके रिस्क को ख़त्म करता है। वेयर हाउसिंग टाइम के रिस्क को ख़त्म करता है। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भाई बचाता है, उससे क्या नाम, सामान को ख़राब होने से बचाता है, मतलब अगर कोई रिस्क है तो उससे बचाता है। वेयर हाउसिंग टाइम से बचाता है। और भाई बैंकिंग क्या करता है? बैंकिंग फाइनेंस की उससे इससे बचाता है। और एडवर्टाइजिंग, और भाई एडवर्टाइजिंग किसके, एडवर्टीजमेंट के उससे बचाता है, मतलब एडवर्टाइज करता है हमारे उसको, प्रोडक्ट को। तो भाई देख लिया आपने, बैंकिंग हमें फाइनेंस प्रोवाइड करती है, इंश्योरेंस हमारे रिस्क से बचाता है, वेयर हाउसिंग हमें टाइम देता है अगर कोई सामान रखना है, ट्रांसपोर्टेशन प्लेस टू प्लेस उससे बचाता है, प्लेस मतलब प्लेस टू प्लेस कंजप्शन करवाता है, ठीक है, प्लेस के रिस्क से। एडवर्टाइजिंग हमें इन्फॉर्मेशन की उससे बचाता है। तो भाई ये हो गए हमारे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। आगे चलते हैं और इनको हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ते हैं। तो बताते हैं इंडस्ट्री। पूरी इंडस्ट्री है क्या? इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लग रही हैं, तो इंडस्ट्री होती क्या है? तो आइए सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। इंडस्ट्री रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच आर कनेक्टेड विद द कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। ये लाइन क्या है मेरा भाई? इंडस्ट्री वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है भी ये भी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये भी, विच आर कनेक्टेड विद द कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज, हमारे रिसोर्सेज को यूजफुल गुड में कन्वर्ट करना को जो काम करती हैं वो इंडस्ट्री कहलाती है। एक्टिविटीज़ लाइक प्रोड्यूसिंग, प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स आर आल्सो इंक्लूड इन इंडस्ट्री। किसी चीज़ को बनाने में, किसी चीज़ को प्रोसेस करने में, गुड्स को, वो किस में इंक्लूड होती है? इंडस्ट्री में इंक्लूड होती है। एग्जाम्पल, ग्रुप्स ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर रिलेटेड गुड्स आर कम अंडर इंडस्ट्री। अब मान लो एक है क्या नाम, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, और जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जितने प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सारे कहाँ आएंगे? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में आएंगे। यहाँ पे मैंने एक अलग एग्जाम्पल भी दिया आपको,
क्लोथ्स इंडस्ट्री इंक्लूड्स ऑल फर्म्स प्रोड्यूसिंग क्लोथ गुड्स एंड सो ऑन। देखो भाई, सो ऑन का मतलब है और भी इंडस्ट्री जो अगर एक में आती है वो सारी इसमें आ जाती हैं। अब क्लोथ इंडस्ट्री क्या है, किसे इंक्लूड करेगी, जो सभी फर्मों को इंक्लूड करेगी जो क्या कर रही हैं, प्रोड्यूस कर रही है किसको, क्लोथ गुड्स को, जो क्लोथ बना रही हैं। आगे आ जाते हैं प्राइमरी, इसके भी दो पार्ट्स हैं इंडस्ट्री के। इंडस्ट्री के तो बहुत पार्ट है, मतलब पहले नंबर पर प्राइमरी इंडस्ट्री आती है। सॉरी जो मैंने क्या गलती हुई उसके लिए। प्राइमरी अभी यहाँ पूरी नहीं हुई थी। प्राइमरी क्या है, इट रेफर्स टू दैट इंडस्ट्री विच प्रोवाइड्स अनरिफाइंड रॉ मटेरियल आउट ऑफ विच फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आर मेड। ये वो इंडस्ट्री है जो हमें अनरिफाइंड कच्चा माल प्रदान करती है और जिससे फिनिश प्रोडक्ट्स क्या होते हैं हम बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे अंडरलाइन करके दिखा देता हूँ। It refers to industry which provide unrefined raw material of which finished products are made। यहाँ अनरिफाइंड मटेरियल लिखना जरूरी है भाई आपका। उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री। इसके भी दो पार्ट्स हैं, क्या थे याद करो एक जल्दी से, EG एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक। चलो भाई अब इनको डिस्कस कर लेते हैं। जेनेटिक इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री आर कंसर्न विद द ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स एनिमल्स फॉर देयर यूज इन फर्दर रिप्रोडक्शन। किससे कनेक्ट कंसर्न करती है, ब्रीडिंग, खान पान पर, किसके पशुपालन से संबंधित करती है भाई ये एनिमल्स, और ताकि उनकी यूज़ आ सके, ब्रीडिंग करना प्लांट एनिमल की ताकि वो यूज़ आ सके उनकी किस में, फर्दर रिप्रोडक्शन में। इसके एग्जाम्पल हो गए हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्म्स आप इतने देखते हो, डेयरी फार्म्स देखते हो आप। अब यहाँ मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री रेफर्स टू दैट इंडस्ट्री अंडर विच समथिंग इज एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ द अर्थ, वाटर और एयर। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, अर्थ से कोल निकलता है, वाटर से आयरन निकलता है, एयर से गैस निकलती हैं। तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक इंडस्ट्री के, और ये इनका डिफरेंस भी हो गया। तो भाई चलते हैं अगले उस पर। तो आ चुके हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री में हम, और बहुत बढ़िया नोट्स हैं भाई ये। जिसको नोट्स चाहिए भाई मेरे को यार तो कमेंट में बोलना, फिर मैं आपके लिए नोट्स की भी एक वीडियो बना। नोट्स तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ही ले सकते हो वगैरह, वैसे मैं व्हाट्सअप बता दूँगा आपको। अगर अगले मेरे को कमेंट में बताना किसी को नोट्स चाहिए तो मैं उसको व्हाट्सएप पे भेज दूँगा। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है, सेकेंडरी इंडस्ट्री इट रेफर्स टू दैट इंडस्ट्री विच यूजेस रॉ मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी इंडस्ट्री एंड चेंजेस देम इनटू फिनिश्ड आइटम्स। तो भाई ये कौन सी इंडस्ट्री है, इट रेफर्स टू दैट इंडस्ट्री विच यूज रॉ मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी इंडस्ट्री एंड चेंजेस देम इनटू फिनिश्ड आइटम्स। ये वो इंडस्ट्री है जो रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करती हैं जो कि प्राइमरी इंडस्ट्री ने प्रोड्यूस किया है अनरिफाइंड, और उनको चेंज करती है फिनिश्ड आइटम्स में। इसके भी दो पार्ट्स हैं, CM कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग। पहले मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं। उसमें मैन्युफैक्चरिंग के 4 पार्ट है, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग, एनालिटिकल, सिंथेटिकल। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री दरअसल होती क्या है, आइए देखते हैं। These are those which involve conversion and process of those material into finished goods. They create utilities, ये utilities create करती हैं। For example, conversion of iron into steel, sugar cane into sugar। भाई आयरन को स्टील में बदलने में बहुत ज़्यादा वो होता है, तो ये यूटिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं बेसिकली। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। आपको बताया था मैंने, एनालिटिकल इंडस्ट्री, अंडर दिस many things are manufactured out of one thing. For example, पेट्रोल डीजल आर प्रोड्यूस आउट ऑफ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल से ही निकलते हैं पेट्रोल और डीजल। चलिए भाई आगे चलते हैं, हम आगे चलिए, और इसके बाकी के 3 पार्ट्स भी आ गए हैं यहाँ पे। असेंबलिंग इंडस्ट्री, भाई असेंबलिंग इंडस्ट्री क्या होता है, इसमें असेंबल होती चीज़ें। कई लोग कहते हैं ना PC असेंबल करवा के लाओ, बाइक असेंबल करवा के लाओ, तो भाई असेंबल क्या है, द इंडस्ट्री आर कंसर्न्ड विद असेंबलिंग डिफरेंट पार्ट्स टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट। एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए चीज़ों को असेंबल करना। फॉर एग्जांपल पेट्रोल डीजल आर प्रोड्यूस, नहीं भाई ये, हाँ ये गलत हो गया, यहाँ ये गलत हो गया भाई, ये गलत है भाई, लाइन इसको काट दो यार, यहाँ ये लाइन नहीं आनी चाहिए, ये लाइन नहीं आनी चाहिए भाई, ये लाइन गलत है भाई, गलत है बिल्कुल गलत है, इसको यहाँ से बिल्कुल काट दो, ये पहले वाले का लिखा गया, मेरे को माफ़ कर दो। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या हो जाएगा, कार्स वगैरह जो बनाते हैं, कोई बार कोई किसी कंपनी का टायर होता है, किसी कंपनी की बॉडी होती है, तो वो वगैरह एग्जांपल में आ जाएंगे यहाँ पे। अब प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में सर प्रोसेस करते हैं सर भाई, प्रोसेस करके सामान बनाया जाता है। दिस इंडस्ट्री इन्वॉल्व प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल को प्रोसेसिंग करने में जो भाई 2 इंडस्ट्री इन्वॉल्व होती है रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने में, थ्रू वेरियस स्टेजेस फॉर गेटिंग फिनिश्ड गुड्स। हर बहुत सी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है एक सामान को, एक प्रोडक्ट को
रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बनने के लिए, फॉर एग्जांपल पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर को बनने के लिए पहले ट्री कटेगा, उसके बाद ट्री में से शीट्स बनेंगी, उसके बाद जाके कहीं पेपर बनेगा। तो यार बहुत सारा प्रोसेस है, तो इसे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कहते हैं। उसके बाद आ गई यार हमारी सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री क्या है? दिस इंडस्ट्रीज कंबाइंस वेरियस प्रोडक्ट्स टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल सीमेंट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मिक्सिंग लाइमस्टोन, जिप्सम एंड कोल। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंथेटिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है बहुत सारे केमिकल्स से मिलकर प्रोडक्ट बनाती है। फॉर एग्जांपल पेंट भी हो गया। तो भाई यहाँ पे सीमेंट दे रखा है आपको, भाई लाइमस्टोन, जिप्सम एंड वो कोल के मिलने से ही सीमेंट बनता है। तो सिंथेटिक इंडस्ट्री बेसिकली है क्या? वो इंडस्ट्री जो वेरियस केमिकल्स से मिलकर एक नए प्रोडक्ट को बनाती है, वो होती है सिंथेटिकल इंडस्ट्री। उसके बाद है टेरिशियरी इंडस्ट्री। टेरिशियरी इंडस्ट्री भाई क्या होती है? ये इट प्रोवाइड्स वेरियस सर्विसेज टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। भाई सबसे बड़ी बात, ये बहुत ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं किसको? प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को। दे आल्सो प्रोवाइड हेल्प ट्रेडिंग एक्टिविटी, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में भी हेल्प करती है। ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट, वेयर हाउसिंग। तो चलिए भाई आगे चलते हैं। और टेरिशियरी इंडस्ट्री का दूसरा नाम क्या है? क्या अगर पेपर में आ जाए तो भाई सर्विस इंडस्ट्री है। टेरिशियरी इंडस्ट्री का दूसरा नाम सर्विस इंडस्ट्री है। चलिए गाइस, यहाँ पे आ चुका है कॉमर्स। अब कॉमर्स को हम आराम से पढ़ते हैं। कॉमर्स है क्या, पूरा आपको जानकारी देते हैं कॉमर्स के बारे में। कॉमर्स है क्या? आपको आपने अब कॉमर्स लिया तो कॉमर्स की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो कॉमर्स की जानकारी देते हैं हम आपको। रेफर्स टू सम ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर एंगेज्ड इन द रिमूवल ऑफ हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन, प्लेस, टाइम, रिस्क, फाइनेंस एंड इंफॉर्मेशन इन द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी। वो सभी एक्टिविटी जो इंगेज हो रही हैं किसमें? रिमूवल करने में। जो हिंड्रेंसेस होते हैं पर्सन का, प्लेस का, टाइम का, रिस्क का, फाइनेंस का। फाइनेंस का किसके द्वारा पूरा होता है? याद करो, बैंकिंग के द्वारा। रिस्क किसके द्वारा पूरा होता है? इंश्योरेंस के द्वारा। टाइम किसके द्वारा होता है? वेयर हाउसिंग के द्वारा। प्लेस किसके द्वारा होता है? क्या नाम प्लेस का था, बताया था मैंने आपको? ट्रांसपोर्ट। पर्सन होता है मिडलमैन के द्वारा। उसके बाद आते हैं ट्रेड। भाई ट्रेड है क्या? इट रेफर्स टू द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रॉफिट मोटिव। गुड्स की परचेज करना, सेल करना प्रॉफिट मोटिव के लिए, वो है ट्रेड। इसको 2 टाइप्स में बांटा गया है, होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, जो कि आपने चार्ट में देखा ही था। होम ट्रेड क्या है? व्हेन द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स टेक प्लेस इन द नेशनल बाउंड्रीज इज कॉल्ड होम ट्रेड। विद इन दिस जियोग्राफिकल बाउंड्रीज भी आ सकता है यहाँ पे। आप कोई सी भी डेफिनेशन लिखो, आपको फुल मार्क्स ही मिलेंगे। व्हेन द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स टेक प्लेस विद इन द नेशनल बाउंड्री और विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। चलिए गाइस आगे देखते हैं। उसके बाद आ चुका है भाई यहाँ पे पीछे मैंने बहुत बड़ा डिज़ाइन बनाया है। आप बताना मेरे को क्लियर आ रहा है नहीं आ रहा है? थोड़े से बताइए। यहाँ पे अक्षर भी छोटे मेरे को लग रहे हैं, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं बोल तो रहा हूँ तो समझ जाना आप गाइस। ठीक है, यहाँ पे कौन सा रंग चलेगा सही, मैं देखना चाह रहा हूँ यहाँ पे कौन सा रंग सही चलेगा। तो होलसेल ट्रेड, व्हेन गुड्स आर बोट एंड सोल्ड इन लार्ज क्वांटिटीज आर नोन एज होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड क्या है? ये भी 2 पार्ट में डिवाइड है ना ट्रेड, होम ट्रेड। होलसेल ट्रेड में जब गुड्स क्या करते हैं? खरीदते हैं, परचेज होते हैं और सोल्ड होते हैं किसमें? लार्ज क्वांटिटीज़ में। रिटेल ट्रेड क्या है? when goods are bought and sold in smaller quantities it is known as retail trade। रिटेल ट्रेड क्या है? जब गुड्स स्मॉलर क्वांटिटीज़ में परचेज और सेल हो तो वो हो गया रिटेल ट्रेड। अब बारी आती है फॉरेन ट्रेड की। फॉरेन ट्रेड में आ जाते हैं। रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन पर्सन्स एंड ऑर्गेनाइजेशन टू डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, यहाँ पे बाइंग सेलिंग होती है डिफरेंट कंट्रीज़ की। एक्सपोर्ट का मीनिंग बताई दिया था मैंने आपको। इट मीन सेलिंग ऑफ गुड्स टू अदर कंट्री। इंपोर्ट इट मीन्स परचेजिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। और एंड रिपोर्टेड मीन्स इंपोर्टिंग ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्टिंग टू द अदर कंट्री। तो आपको समझ आ ही गया होगा गाइस। तो चलिए आगे चलते हैं। और अब आता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जो ध्यान से समझने का काम कर लीजिए भाई आप। ओहो भाई ये आगे कैसे आ गया? पीछे चलते हैं, पहले पीछे का तो बताने दो बच्चों को। तो भाई बिटवा का भी फुल मैं बताऊँगा आपको। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या है? वही ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू ओवरकम द हर्डल्स अपीयरिंग इन द वे ऑफ ट्रेड। वही है सेम, जो भी हर्डल ट्रेड के बीच में आ रहे हैं, व्यापार में जो भी कमियां आ रही हैं, व्यापार में जो भी आगे कोई व्यापार को कोई चीज़ रोक रही है, उसे ख़त्म करना ही ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में आता है। और ये ख़त्म किन के द्वारा होते हैं? बिटवा का फॉर्म हो गया बी फॉर बैंक, आई फॉर इंश्योरेंस, टी फॉर ट्रांसपोर्टेशन, डब्ल्यू फॉर वेयर हाउसिंग, ए फॉर एडवर्टाइजिंग। ठीक है भाई, तो बिटवा ऐसे याद रखना, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, एडवर्टीजमेंट। बिटवा का मतलब तुम्हारे 5 बिटवा नहीं है, ये बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, एडवर्टीजमेंट है, ऐसे याद रखना। ठीक है, अब आते हैं भाई बिजनेस। आपने पढ़ तो लिया, अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है?
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। और भाई इसमें मैंने हाँ प्रोफेशन वगैरह की आपकी बुक में होगी, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेना, इसमें रखी नहीं है क्योंकि ज़्यादा आती है पेपर में, ज़्यादा आती है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एक्टिविटी आती है, और वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है भाई कर लेना। तो पहले तो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक बिजनेस की क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस इज कंसर्न्ड विद द एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इट इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी। ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिजनेस का, मेन अर्निंग मनी, पैसे कमाने के लिए होती है। डज नॉट इंक्लूड सच एक्टिविटी विच आर डन आउट ऑफ लव, सिंपैथी, अफेक्शन। ये उन सब एक्टिविटीज़ इसकी इसके इंक्लूड नहीं करती जो होती हैं लव से होती है, सिंपैथी से होती है और अफेक्शन से होती हैं, क्योंकि क्योंकि भाई ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं हम, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट। तो भाई प्रोडक्शन का मतलब तो आप बहुत से लोगों को पता ही होगा, कोई चीज़ प्रोड्यूस करना। प्रोक्योरमेंट क्या होता है, प्रोक्योरमेंट वो होता है भाई सिर्फ किसी चीज़ को लेना और उस चीज़ को बेच देना, वो होता है प्रोक्योरमेंट। द बिजनेस एंटरप्राइजेज आइदर प्रोड्यूस गुड्स और प्रोक्योर देम। भाई बिजनेस में क्या होता है, इंडस्ट्री या तो खुद सामान बनाती है और बेचती है, या किसी और से सामान लेके उस सामान को बेच कर प्रॉफिट कमाती है। दैम फ्रॉम द प्रोडक्ट्स बिफोर दे आर ऑफर्ड फॉर सेल। ऑफर्ड फॉर सेल से पहले प्रोड्यूस करती है, ब्रोकर करती है। फॉर एग्जांपल गुड्स कैन बी कंज्यूमेबल गुड्स। कंज्यूमेबल गुड्स हो सकते हैं जैसे शुगर, पेन, पेपर, ऐसी गुड्स हो सकती हैं। उसके बाद मैं फिर कलर चेंज करता हूँ, सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। भाई अगर आपको क्लियर नहीं आ रहा तो भाई इसके लिए वही, लेकिन बता रहा हूँ आपको। बिजनेस यहाँ पे आप लिख सकते हैं, बिजनेस इन्वॉल्व चेंज सेल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विसेज। बिजनेस में क्या होता है, गुड्स का आदान प्रदान होता है, चीज़ें बेची और खरीदी जाती हैं। बिना कोई चीज़ बेचे, बिना कोई चीज़ खरीदे, अगर ये चीज़ नहीं हो रही हो किसी चीज़ में तो वो बिजनेस नहीं कहला सकती। इट कांट बी कॉल्ड बिजनेस एक्टिविटी। गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजप्शन। अगर आप अपनी कंजप्शन के कोई चीज़ बना रहे हो भाई, जैसे कई बार होता है ना, तौर पर हम कोई चीज़ बनाते हैं और खा लेते हैं, तो क्या भाई चीज़ बना रहे हैं, हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रॉपर प्रोड्यूस मतलब बना ही रहे हैं, तो क्या हम बिजनेस कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने त्योहार के लिए, अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए बनाई है, अपने खुद के खाने के लिए बनाई है, तो बिजनेस नहीं है भाई अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं, कोई मिठाई वगैरह। उसके बाद भाई एलिमेंट ऑफ रिस्क। बहुत बड़ा रिस्क है भाई बिजनेस में। भाई एलिमेंट ऑफ रिस्क है क्यों, क्योंकि बिजनेस शुड नॉट बी कंसीडर्ड अ बेड ऑफ रोजेज। भाई बिजनेस क्या है, गुलाबों का बिस्तरा नहीं है, मतलब बेड। Here there are thrones at every step. It means that there are problems and this can be a source of loss. भाई यहाँ पे क्या होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, और वो क्या होती हैं, लॉस। किसका सोर्स होती है, लॉस। बिजनेस को चलाने में बहुत दिक्कत आती है, कई बार ट्रेंड्स चेंज हो जाते हैं जिसकी वजह से बहुत सारा लॉस होता है। ट्रेंड की वजह से होता है, टेस्ट प्रेफरेंसेस, डिमांड की वजह से बहुत सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं बिजनेस को। तो बिजनेस चलाना बहुत ही मुश्किल काम है भाई, और उसके लिए एक एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। और भाई पांचवी चीज़ आती है रेगुलरिटी इन डीलिंग। यार अगर कोई चीज़ रेगुलर नहीं है ना, तो वो तो आप अपने मन से भी लिख सकते हो, रेगुलरिटी होनी चाहिए। अगर मैं मान लो मैं क्या करा भाई, मेरे पास एक पेन है और मैंने उसे बेच दिया ऑनलाइन, तो मैंने क्या बिजनेस कर लिया? नहीं भाई, मैंने बिजनेस नहीं किया, क्योंकि इसमें मैं रेगुलर थोड़ी बिजनेस कर रहा हूँ। कोई चीज़ मैं बेच रहा हूँ रेगुलर, तो मैं बिजनेस मैन नहीं हूँ भाई। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे हो गई, और आप स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हैं इसको, बहुत बढ़िया नोट्स हैं। और भाई इंजॉय करो यार, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ मैं सब कुछ। भाई चैनल को अपना सपोर्ट दिखाओ और सब्सक्राइब करो भाई। ऑब्जेक्टिव क्या है इसकी, कैरेक्टरिस्टिक के बाद क्या आते हैं ऑब्जेक्टिव। तो भाई ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं अब हम। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स आ चुके हैं बिजनेस के यहाँ पे, तो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो भाई प्रोडक्टिविटी सबसे पहला आ जाता है, क्या प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी इज ascertained by comparing the value of outputs with the value of inputs. It is used to measure of efficiency. एफिशिएंसी है भाई, थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा, उसके लिए सॉरी, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा कट करने के चक्कर में। प्रोडक्टिविटी क्या है भाई, प्रोडक्टिविटी ये है जब हम वैल्यू ऑफ आउटपुट को कंपेयर करते हैं, किसकी, वैल्यू ऑफ इनपुट से। अगर हम जो इनपुट दे रहे हैं उनकी वैल्यू, अगर आउटपुट की वैल्यू उनसे ज़्यादा है, तभी तो एफिशिएंसी मेजर होगी बिजनेस की, तभी तो बिजनेस सक्सेसफुल होगा। उसके बाद है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भी आजकल बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई अगर आप बिजनेस कर रहे हो ना, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको करनी चाहिए, क्योंकि वो आपके भाई ऑब्लिगेशन है। इट रेफर्स टू द ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस टू कंट्रीब्यूट रिसोर्सेज फॉर सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम। भाई ये ऑब्लिगेशन है बिजनेस फर्म के लिए, जो कंट्रीब्यूट करना चाहिए उनको रिसोर्सेज को, किसके लिए, सोशल प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए। एंड वर्क्स इन अ सोशल डिजायरेबल मैनर, सोसाइटी के लिए काम करो। अगर यार बिजनेस कैसे चलता है, सोसाइटी की वजह से बिजनेस चलता है, लोग खरीदते हैं सामान, तो बिजनेस अगर सोसाइटी बिजनेस को इतना कुछ दे रही है, इतना सारे रिसोर्सेज है बिजनेस के पास, तो उसका जिम्मेदारी है, बिजनेस की ऑब्लिगेशन है कि भाई उसको सोसाइटी के लिए भी कुछ करना चाहिए। भाई आप अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकते हो चीप रेट पे, ये भी आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप
कुछ चीज़ें पब्लिक के लिए कर सकते हो, कोई हॉस्पिटल बना सकते हो, कोई कुछ कर सकते हो, जैसे टाटा हॉस्पिटल, टाटा कैंसर हॉस्पिटल है एक, वहाँ मेरे को जगह का नाम नहीं पता, लेकिन टाटा ने बहुत सारे अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा रखी है, तभी टाटा की वैल्यू आज मार्केट में इतनी हाई है और टाटा को लोग इतना जानते हैं। उसके बाद है इनोवेशन। इनोवेशन यार एक बहुत बड़ी चीज़ है यार, तुम भी इनोवेट करते रहना करो, ये अपनी लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बिजनेस के लिए भी। टुडे बिजनेस फेसिंग अ डेवलपिंग वर्ल्ड। आजकल बाई ट्रेंड बहुत जल्दी आते हैं चले जाते हैं, नए नए ट्रेंड बनते रहते हैं। एट द स्टेज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस तभी पॉसिबल है यार ओनली इफ एडॉप्ट्स इनोवेशन। अगर भाई इनोवेशन करोगे तभी बिजनेस पॉसिबल है। इनोवेशन मीन्स टू डू समथिंग न्यू। भाई कुछ नया करो। इनोवेशन का मतलब क्या है? इनोवेशन का मतलब है कुछ नया करो। बहुत सी चीज़ें आजकल नहीं होती, जैसे मैंने आपको चैप्टर 3 में पढ़ाया था, हमारे रेलवेज इनोवेट ही नहीं करते, कुछ चीज़ें नहीं करते, मतलब खाना तो नहीं चाहिए खैर, लेकिन आपको वही चीज़ें मिलेगी पुरानी भीड़, ट्रेन का टाइम पे ना आना कई बार, और ट्रेन में कोई इनोवेशन कम मिलती है यार। तो वो तो सरकारी लोग, आपको भी पता है सरकार में कैसा काम होता है। Organization is to earn profit. The main objective of establishing any business is to earn profit. Every business must ascertain profit for its survival and growth. भाई एवरी बिजनेस को एक सर्टेन प्रॉफिट कमाना जरूरी है ताकि वो अपनी सर्वाइवल कर सके, ग्रोथ कर सके। अर्निंग प्रॉफिट्स भी इसमें ऑब्जेक्टिव में आता है। तो चलो भाई आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और क्या है इस चैप्टर में हमारे भाइयों और बहनों। अब बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आ चुका है बिजनेस रिस्क। तो ध्यान से समझते हैं और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलते हैं डिस्कवर रेडी में। तो बिजनेस रिस्क क्या है? द टर्म बिजनेस रिस्क, भाई यहाँ पे फिर नोट्स की गलती यार, मैं इन्हें कितनी बार कहूँगा भाई, ये मेरी बात सुनते ही नहीं भाई यहाँ पे मेरे को माफ़ करो, यहाँ पे रिस्क आएगा, टर्म बिजनेस रिस्क रेफर्स आएगा, क्रैकर्स आ गया भाई यहाँ पे सॉरी यार, सॉरी। The term business risk refers to the possibility of inadequate profits or even losses due to uncertainties or unexpected events. हाँ भाई, जो रिस्क होता है, जो पॉसिबिलिटी होती है inadequate profit और losses की, किसकी वजह से? अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स की वजह से, इसी को क्या कहते हैं? बिजनेस रिस्क कहते हैं। और भाई ये अनएक्सपेक्टेड होते हैं, किसी को ये नहीं होता, किसी का आज भाई चोर का फोन आया और कह रहा है आज रात को मैं तुम्हारी दुकान पे चोरी करने आऊँगा, दम है तो रोक लो मुझे, मैं मिस्टर इंडिया हूँ। ऐसा तो नहीं होता ना भाई। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल चेंज इन फैशन, changing taste preferences of customer demand for a particular product may decrease the sales which result in the reduction of sale as well profit. अगर मान लो किसी चीज़ की डिमांड डिक्रीज हो जाती है प्रोडक्ट की, किसकी वजह से? टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की वजह से, तो भाई ये रिजल्ट करेगा उसकी सेल भी कम हो जाएगी, उसके प्रॉफिट भी कम हो जाएंगे। तो ये बात बिल्कुल सच है भाई। अब मान लो मैंने फैक्ट्री खोल ली जींस की, अब लोगों का ट्रेंड आ गया भाई, बंदे कहने लगे मेरे को कटी फटी जीन्स चाहिए, मैं तो कटी फटी पहनूंगा, और मैंने खोल ली फैक्ट्री सिंपल जीन्स की जो बिल्कुल कटी फटी नहीं होती और बढ़िया होती है, तो मेरा तो हो गया काम भाई साहब, मतलब चलने का ही नहीं ना फिर वो काम। वहाँ पे लॉस इतना ज़्यादा हो जाएगा, इतना सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा, इतना सारा लॉस होगा भाई। तो बिजनेस का कुछ नहीं पता कब क्या चेंज हो जाएगा, कुछ नहीं पता भाई, ऐसा ही है बिजनेस। भाई नेचर क्या है इसका? तो भाई आज जो इसका नेचर देखते हैं, नेचर क्या है इसका, नेचर क्या है इसका, नेचर, रुक जा भाई पहले मैं नेचर से पहले देख लूँ, ये कोई पेज पीछे से छूट गया नहीं, ठीक है। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, चलो भाई। रिस्क इज द आउटकम ऑफ अनसर्टेनिटी, रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज, अनसर्टेनिटी कैन बी ह्यूमन, बिजनेस और नेचुरल। ह्यूमन अनसर्टेनिटी, स्ट्राइक थेफ्ट एक्सेट्रा, तो ह्यूमन अनसर्टेनिटी में स्ट्राइक थेफ्ट वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद बिजनेस अनसर्टेनिटी आ जाती है, नेचुरल अनसर्टेनिटी आ जाती है, रॉन्ग असेसमेंट ऑफ डिमांड, अर्थक्वेक, फ्लड एक्सेट्रा ही आते हैं अनसर्टेनिटी में। रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, भाई रिस्क एसेंशियल पार्ट है। इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रमोट ऑफ इंटरव्यूइंग वेब सीरीज, वेब ऑफ बिजनेस रिस्क, भाई ये जाले से निकलना बहुत मुश्किल है बिजनेस रिस्क के। द ओनली रीजन फॉर इट बिकॉज इट इज़ कैरिड फॉर फ्यूचर एंड फ्यूचर इज अनसर्टेन। बिजनेस किस पे होता है यार? फ्यूचर पे तो कैरी होता है, और फ्यूचर क्या अनसर्टेन है, तो रिस्क भी अनसर्टेन है। तो भाई लोगों, degree of risk varies from with size of business. Degree of risk is less in small in size as compared to degree of risk is ना big business. Degree of risk less होती है भाई small size के business में as compared to degree risk in large size business. Profit is the reward of risk taking. Profit क्या है? Profit and risk directly related to each other. Profit is the reward for risk taking. Greater the risk, higher the possibility of profit. Where is the lower the risk, profit may also low. तो भाई थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब। और भाई यहाँ पे एक पार्ट शायद रह गया, टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क, तो यहाँ पे आप याद कर सकते हो
NEOH। मैं आपको यहीं पढ़ा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, वो नोट्स रहेगा तो रह गया। मैं आपको शायद अगली वीडियो में जब करूँगा ना तो उसकी वीडियो का पहला नोट दिखा दूँगा, आपको स्क्रीनशॉट मार लेना इनके टाइप्स का, लेकिन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ क्या होते हैं ये। एन होता है नेचुरल, ई हो गया भाई इकोनॉमिक, ओ हो गया भाई अदर्स, एच हो गया भाई ह्यूमन रेस। भाई देखो नेचुरल में क्या आते हैं, फ्लड्स, अर्थक्वेक वगैरह, भाई इसमें ये लिख देना बस आपको, ये होते हैं इसके एग्जाम्पल। नेचुरल में वो लिख देना भाई, द ह्यूमन हैव लिटिल कंट्रोल ओवर नेचुरल कैलेमिटीज लाइक अर्थ फ्लड्स, तो दे कैंट कंट्रोल, एंड बिजनेस रिस्क इन इज कांट बी कंट्रोलेबल। ठीक है, इकोनॉमिक कॉजेज में आ जाते हैं भाई, इकोनॉमिक में आ जाते हैं जैसे कि डिमांड हाई होगी, टेस्ट प्रेफरेंसेस चेंज हो गए भाई, किसी की क्या नाम सप्लाई कम होगी, वो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें आ जाती हैं। अदर्स में आ जाती है मैकेनिक फेलियर हो गया, ये चीज़ें होगी, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस। ह्यूमन कॉजेज में आ जाते हैं स्ट्राइक होगी भाई, स्ट्राइक कर दी लोगों ने हमारे खिलाफ, हमारी कंपनी ने हमारे खिलाफ स्ट्राइक कर दी, चोरी हो गया सामान, तो भाई ह्यूमन में आ जाते हैं, और ज़्यादा कुछ है नहीं। तो भाई ह्यूमन का मैं आपको बहुत बड़ी एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। अब एक बंदे ने फैक्ट्री लगा रखी है क्रैकर्स वगैरह की, ठीक है भाई, उसे सिगरेट पीने का भी शौक है, ठीक है, तो एक बार उसने उठाई तीली और ऐसे जलाई सिगरेट, ऐसे जला के ऐसे फेंक दी तीली, ऐसे जला के भाई ऐसे फेंक दी तीली, हो गया धमाका, पीली सिगरेट, काम तमाम हो गया भाई साहब। तो भाई यही है क्या नाम ह्यूमन के गलती वजह से। अब मान लो रात को अपना पावर ऑन खुला छोड़ गए, सुबह को एकदम बहुत तेज बिजली आई और हो गया काम भाई साहब। तो भाई ह्यूमन की गलती से भी बहुत ज़्यादा बिजनेसेस को नुकसान होते हैं। अब नेचुरल में आपको बता दूं मैं क्या नाम, जब कोरोना आया था तो जिसको नुकसान होना था होया, ह्यूमन कुछ नहीं कर पाए। और इकोनॉमिक की वजह से भी बहुत चेंजेस होते हैं, डिमांड हाई होगी, किसी की लॉस होगी, लॉसेस फेस करने पड़ गए, कहीं कहीं तक दिनों तक बिजनेस ही नहीं चले, तो बहुत सी चीज़ें, और पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस भी बहुत ज़्यादा होती है। तो भाई इसी के साथ आपका चैप्टर समाप्त होता है। और भाई देख रहे हो, इसे देख लो यार प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू बोल रहा भाई मैंने आपको वॉच करने के लिए। और भाई भी यार प्लीज़ यहाँ तक आगे हो यार, सब्सक्राइब कर लो यार, कर लो भाई सब्सक्राइब, आपका भाई आपके लिए बढ़िया चीज़ लाने वाला है। तो इसी के साथ चलिए गाइस हम इस वीडियो का एंड करते हैं, और आई होप आपको इस चैप्टर में बहुत कुछ नॉलेज मिली होगी, और इन नोट्स की वजह से आप बहुत बढ़िया लिख के आ पाओगे अपने पहले चैप्टर में से। और मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस टाटा बाय बाय। और भाई थैंक यू, आप यहाँ तक आए हो, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लव यू गाइस, टाटा बाय बाय, कीप ग्रोइंग कीप ग्लोइंग, ठीक है ब्रो, लव यू गाइस।